औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल इदरीस भट्ट। नाज़रीन, आज मैं आपको अपने प्रोग्राम में बताऊंगा कि पीटीआई को रिलीफ क्यों मिल रहा है और कौन दे रहा है। अब ये भी बताऊंगा कि पीटीआई के किस अहम तरीन रहनुमा की ज़मानत होने वाली है। ये भी बताऊंगा कि नवाज शरीफ जो है एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां छोड़ने पर राजी हैं या नहीं। और ये भी बताऊंगा कि इमरान खान को किसने और क्यों अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। इसके अलावा मैं बताऊंगा अडयाला जेल में कौन कौन से वज़ीर आज़म और लीडर जो हैं वो रह चुके हैं, और सऊदी जर्नल का पाकिस्तान का दौरा भी किस हवाले से सक्सेसफुल नहीं हो सका, वो भी बताऊंगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। नाज़रीन, पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, ये बातें आप सुन रहे होंगे, और कई लोग कह रहे हैं कि रिलीफ नहीं मिल रहा है, एवं गल्ला ही नहीं। कोई कह रहा है नहीं रिलीफ मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि रिलीफ मिल रहा है, आइंदा आने वाले वक्त में मज़ीद मिलेगा उसकी। और शाह महमूद कुरैशी साहब की अनकरीब ज़मानत होने वाली है। अब इसका मतलब आप समझ जाएं। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान की ख्वाहिश पे अटक से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है, उन्हें बी क्लास भी दे दी गई है। इमरान खान के हवाले से पॉलिसी में हाथ हौला कर लिया गया है। अब उसकी ये वजह क्या बनी? उसकी वजह नवाज शरीफ साहब का वो बयानिया है जो वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनका ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान आकर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो हैं उस पर ही इलेक्शन में उतरेंगे। अगर ये सारी सूरतें, उसमें आपको पता है शहबाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट की गई आप जाके उन्हें समझाएं और मना करें, पर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को साथ बिठा के फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि फैज़ और कमर। अब नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आ गए, मेरे कागजों में वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, अगर वो पाकिस्तान आ गए तो वो फिर जलसे में ये बताएंगे कि उनका बयानिया जनरल फैज़, जनरल कमर, साकिब निसार, अजमत सईद और जस्टिस इजाजुल हसन के खिलाफ अभी कायम है, या वो इस बयाने से मुनहरफ हो गए। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट को ये समझ आ गई कि उन्होंने आने से पहले ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो अपना लिया है, और एस्टेब्लिशमेंट को कोई ऐसी नहीं है उनसे उनका ये ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके कदम के साथ कदम मिला के चलेंगे। इसलिए उन्होंने पीटीआई को रिलीफ देने का असूली फैसला कर लिया, और आइंदा आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पीटीआई को रिलीफ मिलता ही जाएगा, और मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो है वो स्पेस थोड़ी गर्म होती जाएगी। दूसरी मैं आपको ये बताऊंगा कि अडयाला जेल में जब नवाज शरीफ साहब अडयाला जेल में जब इमरान खान साहब को मुंतकिल किया गया, इनसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब रह चुके हैं इस जेल में, राजा परवेज़ अशरफ साहब रह चुके हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब रह चुके हैं, खाकान अब्बासी साहब रह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब खुद भी रह चुके हैं, और जरदारी आसिफ अली जरदारी साहब भी रह चुके हैं। बल्कि आसिफ अली जरदारी जो बीमार हो गए थे तो पिम्स हॉस्पिटल में उनको सब जेल बना दी गई थी, जिसका मैंने आपको एक व्लॉग में वाक़या भी सुनाया था, क्योंकि मैं उस वक्त लाहौर से नया ट्रांसफ़र हुआ था, एक अखबार में रिपोर्टिंग करता था, और लाहौर से ट्रांसफ़र होकर पिंडी गया था, और पिंडी में फिर मैं आसिफ अली जरदारी साहब के पास बैठा रहता था। तो वो खैर किसी और तरफ बात चली जाएगी। तो अभी सूरत हाल ये है कि पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, और आने वाले वक्त में मज़ीद मिलेगा। और अगली बात ये है कि सऊदी जर्नल जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट को दरख्वास्त की थी कि वो किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को जो हैं लेवल प्लेइंग फील्ड दें, जिस पे उनको मेरी इतलात के मुताबिक साफ ये बता दिया गया है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेकर नवाज शरीफ पाकिस्तान में चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इदरीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।